मॉर्निंग एवरीवन। देखिए आज मैं फिर से एक व्लॉग लेकर आई हूँ और उसमें मेरा हो गया सुबह का रूटीन शुरू। और पहले मैंने सुबह का नाश्ता बनाया और उनको ऑफिस भेजा। उसके बाद फिर मैं शुरू हो गई मैं अपने वही डेली रूटीन में। तो डेली रूटीन में मैंने सबसे पहले अपनी जो कमरा है उसका बेड को, क्योंकि पहले मैंने ठंडी वाली जो गर्मी की होती है ना बेडशीट वो डाली हुई थी और आज मैंने इसका चेंज कर दिया है। चेंज में मैंने गर्म वाली चादर जो होती हैं वही वाली बेडशीट इसके ऊपर डाल दी है। बेड के पूरा झाड़ दूंगी और सारा क्लीन करूंगी। उसके बाद फिर बाकी का जो काम होगा वो होगा। और मैंने सारे जो रजाई के लिहाफ होते हैं मतलब उनके कवर, उनको भी मैंने आज धुल दिया था। मैंने कहा चलो भाई वो सूख जाएंगे, धुल जाएंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा धूप में भी परिवर्तन हो गया। 2 दिन से थोड़ा मौसम जो है वो अप एंड डाउन हो रहा है, यानी कि धूप और छाँव का खेल हो रहा है इसमें। कल तो बादल ही थे तो इसलिए मैंने मतलब वो धोए हैं। मैंने कहा चलो सूख जाएं, लेकिन अभी वो सूखे नहीं हैं अच्छे से और भारी है ना, तो इस वजह से तो मैंने उनको सूखने के लिए डाल रखे हैं। तब वो सूख जाएंगे उसके बाद मैं इसमें अपनी जो रजाई है उसके अंदर उसमें कवर डाल दूँगी। और यहाँ मैं बेडशीट लगाने के बाद उसके बाद जो मेरे कंबल वगैरह हैं उनको भी सबको तह वगैरह लगा कर रख दूँगी इसी तरीके से। उसके बाद मैं जो मतलब साफ़ सफाई का आज मेरा क्या है, आज मुझे टॉयलेट में मतलब क्लीनिंग और भी करनी है और थोड़ा वॉश बेसिन वगैरह भी साफ़ करने हैं। बहुत दिन से मतलब थोड़ा थोड़ा करती हूँ, डेली लगा देती हूँ, लेकिन ये है ना अगर आपको उसमें लगाना हो, हार्पिक लगाना हो या फिर उसमें क्लीनिंग वैसी वाली करनी हो तो उसको हफ्ते में एक बार कर की जाती है। तो उसके लिए आज मुझे समय निकालना ही पड़ेगा। और ऐसा होता है कि धीरे धीरे ही करती हूँ मैं, ज़्यादा मेरे से होता नहीं है, आपको पता ही है, मैं बता ही चुकी हूँ। और अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू। मैंने बेडशीट को चेंज कर दिया है और बनी का जो है ना ये पिंजरा मैंने जो लगा रखा है इसको भी अच्छे से सारा क्लीन करना पड़ेगा अंदर, क्योंकि ये घास जो खाता है ना उसको सारा बिखरा देता है उसके अंदर। और पहले मैंने इसको सारा हटाया था। हटाने के बाद इसके सारे जो मैं इसके चारों तरफ ना कुछ बेडशीट जो है गर्म वाली और चादर जो है वो लगा देती हूँ। अब क्योंकि ठंड आ गई है इसको कवर करना पड़ता है पूरा का पूरा, तो पहले वो सारी हटाने के बाद फिर इसके अंदर से जो मैंने इसके अंदर डाल रखा है एक कवर, एक चादर डाल रखी है अंदर, उसको भी सारा झाड़ कर निकालने के बाद उसको सारा क्लीन किया। और इसी कमरे में मुझे इतना टाइम लग गया कि मैं आपको क्या बताऊँ, बाप रे बाप। इस कमरे में मुझे बहुत टाइम लगता है, कम से कम आधा घंटा मेरा इसमें बीत जाता है, क्योंकि सारी क्लीनिंग होती है ना इस कमरे की। और अब मैं झाड़ू लगा देती हूँ, सारा का सारा बाहर निकाल दूँगी कूड़ा। और आपसे मैंने कहा था कि आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं किस टाइप के वीडियो और बनाऊँ। व्लॉगिंग तो सबकी चलती है, घर में सब जैसा रूटीन वर्क होता है वही सब करते हैं और आप लोग भी अपने घर में सब क्लीनिंग करते ही हैं, तो मैं वही दिखा रही हूँ। उससे पहले भी मैंने दिखाने का किया था तो बीच में मैंने बंद कर दिया था। मैंने कहा क्योंकि पहले तो मेरी तबीयत ही थोड़ी ठीक नहीं थी, फिर दूसरा ये है कि मैं इतना मतलब उसमें हो गई थी कि मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता था। तो जो मतलब कुछ रेसिपीज़ कुछ भी अगर नया कर रही हूँ तो वो मैं इसको थोड़ा रिकॉर्ड कर लेती थी और उसी को ही मैं मतलब अपलोड किया करती थी कुछ दिन से। मतलब फिर से मैंने कहा चलो रूटीन वर्क मेरा हो ही गया है। आप लोगों की बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच आप सबका कि आप मेरे सब्सक्राइबर जो हैं 1000 सब्सक्राइबर आप लोग मेरे साथ जुड़ गए हैं। और जब जुड़े हैं तो प्लीज़ आप इसको मेरे वीडियो को देखिएगा भी ज़रूर, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना सब्सक्राइब सबने किया हुआ है और जो नहीं हैं वो देखते हैं पर वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और जो सब्सक्राइबर हैं वो वीडियो देखते नहीं हैं। तो मैं आपसे सबसे मेरा यही है गुजारिश कि आप लोग मेरे वीडियो को प्लीज़ वॉच ज़रूर कीजिएगा। भले ही आप टाइम थोड़ा सा निकाल कर कुछ सेकंड के लिए ही देखें, पर देखें ज़रूर। आप सबका सहयोग है, आप जब मुझसे जुड़े हैं, मेरा एक परिवार बने हैं, तो आपको थोड़ा सा सहयोग तो देना पड़ेगा मुझे।
तो देखिए जी, झाड़ू एक कमरे में लग गया है। अब दूसरे कमरे से भी इसी तरह से झाड़ू लगा के आ जाऊंगी। और किचन और कमरे वैसे ज़्यादा बड़े तो नहीं है, पर फिर भी इनको कहते हैं ना, जब काम करना स्टार्ट करो तो टाइम लग ही जाता है। और उससे पहले तो मम्मी लेके चल जाते हैं झाड़ू कि मैं लगा लेती हूँ। मैंने कहा रहने दो भाई, मम्मी का आपको पता ही है, आप सबको मैंने दिखाया था कि मम्मी के हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, चोट लग गई थी इनको। उसकी वजह से इनको बता रखा है एक्सरसाइज करने के लिए हाथ की, लेकिन मैं इनसे नहीं कराती बाबा। ये उम्र ऐसी है कि अगर कुछ भी करेंगी तो बुजुर्ग का है भाई, पैर फिसल जाए, हाथ रपड़ जाए, इधर को हो जाए उधर को हो जाए तो कुछ भी हो सकता है। अरे भाई आप घूम लो फिर लो, यही आप लोगों के लिए बहुत है। कहते हैं ना, बुजुर्ग आदमी तो अपने पास में बैठा हुआ भी बहुत अच्छा लगता है। मेरी मम्मी पापा नहीं है, मुझे कितना अफसोस होता है इस चीज़ का कि मैं ना देख सकती हूँ ना कुछ कर सकती हूँ। क्या कहाँ से उनको ढूंढ कर लाएं, ये तो हम लोगों को पता है ना इस चीज़ का। तो इसलिए मैं मम्मी से कहती हूँ, मैंने कहा भाई आप देखते रहते हो यही बहुत है। तो जी मैंने झाड़ू लगाने के बाद क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है। और मुझे आज ये जो बाहर का मिरर है ये इसको साफ़ करना है, वॉश बेसन साफ़ करनी है, अंदर का वॉश बेसन है वो साफ़ करना है। और टॉयलेट में मैंने सारा हार्पिक वगैरह लगा रखा था, उसको भी क्लीन करना है। तो आज का काम जो है वो कुछ ज़्यादा है क्लीनिंग का। तो इसलिए आज जो मेरा व्लॉग है वो क्लीनिंग पर ही है। उससे ज़्यादा मैंने फिर जो बनाया था वीडियो उससे पहले, उसमें भी मैं आपको कल दिखाऊंगी उसको, आज तो नहीं दिखाऊंगी। आज तो मैं उसको एडिट करूंगी जो मैंने घर पर रेसिपी वगैरह बनाई थी। तो आप लोग जे देखिएगा ज़रूर जो भी कुछ मैं करती हूँ। तो जी मैंने बाहर की क्लीनिंग कर दी है। अब अंदर पहले मैं पोछा लगाऊंगी, उसके बाद बाथरूम की क्लीन करूँगी। तो आपने एक बार भी ये नहीं पूछा है कि आप जो इतनी सारी क्लीनिंग की दिखाती हो, कुछ और भी दिखा दिया करो। ज़रा एक आध बार बोल दो, मुझे अच्छा लगेगा कि क्योंकि पता तो चलता है ना कि हाँ मेरा व्लॉग कोई देखता है। तो जी प्लीज़ ज़रूर देखिएगा मेरे व्लॉग को। तो जी आ गई हूँ मैं कमरे में और मैं यहाँ कर दूँगी सफाई। और सफाई तो हो गई है, अब मैं लगा रही हूँ पोछा। इसके नीचे, बेड के नीचे ना घुसा तो जाता नहीं है थोड़ा, लेकिन मैं झुक भी नहीं सकती क्योंकि बनी अंदर घुस जाता है। तो मुझे इसका खतरा रहता है, पता तो नहीं है वैसे, इसका पता तो रहता है कि हाँ ये सुसु पोटी तो नहीं करेगा, लेकिन फिर भी जब ये अंदर चला जाता है ना तो एक दिमाग में रहता है संशय कि कहीं ये अंदर तो नहीं करके आ गया कुछ गड़बड़। वो अंदर घुसा रहता है ना, बैठा रहता है उसके अंदर, तो इसलिए मुझे इसके अंदर झुक झुक के साफ़ करना पड़ता है। और जो दूसरा कमरा है उसके अंदर जो बेड है उसके नीचे जगह नहीं है, उसमें जाकर ये मतलब सुसु पोटी नहीं करेगा। अगर मान ले चले भी गया बेड के अंदर, पहले तो ये घुसेगा ही नहीं क्योंकि उसमें स्पेस नहीं है इतना नीचे। और यहाँ है स्पेस, तो इसमें तो पूरे कमरे में कुदाली वो मारता ही रहता है। और इसके साथ में आपको मैं क्या बताऊँ, बनी के साथ मेरा टाइम जो है वो ऐसे जाता है। और देखो अभी भी ये मेरे पास बैठा है, मैं काम कर रही हूँ, लेकिन जहाँ मैं बैठती हूँ ना ये वहीं आकर बैठ जाता है। और इसका ऐसा रहता है कि जहाँ मैं चलूँगी पीछे पीछे रहेगा, पीछे पीछे रहेगा। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मुझे पता भी नहीं चलता है कि ये मेरे पीछे है, और मैं पीछे से घूम गई तो खतरा रहता है बाबा रे, पैर रखा गया तो गड़बड़ हो जाता है। तो जी इस तरीके से मैं अपना धीरे धीरे सारा काम निपटा लूँगी। और इसके बाद का जो मेरा वो है, मैंने मशीन भी आज लगाई थी, तो कि मैं बता रही थी मैंने कि मुझे थोड़ी बेडशीट जो है मैंने उतारी हैं वो भी मैंने डाल दी हैं मशीन में। मैं उनको डाल के आऊँगी, कुछ कपड़े पड़े हुए थे उनको भी मैं धोऊँगी, और धोने के बाद फिर मैं उनको छत पर सुखा के आ जाऊँगी। तो आज का जो मेरा रूटीन है वो यही है कि मेरी साफ़ सफाई और मेरे घर के जो डेली रूटीन है वो ये है। और इसके बाद जो जी आज का जो मौसम है वो भी कुछ अच्छा नहीं है, इतनी ज़्यादा धूप भी नहीं थी और मौसम भी थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है। उसके लिए मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि अगर वह मौसम ख़राब हो गया तो सारी गर्म जो चादर है उनको कैसे धोऊंगी। तो इसलिए मैंने कल ही उनको सारी चादर को धो दिया, जिससे कि वो सारी सूख जाएं और हम उसको मतलब फिर अगर 2-3 दिन तक मौसम ख़राब भी रहेगा तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से मैं सारा का सारा अपना काम निपटा लूँगी और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी आगे का। और
जी पोछा तो मैंने सारा लगा दिया है पूरे घर में, और अब मैं करूँगी टॉयलेट क्लीन। तो टॉयलेट में मैंने बताया था ना, मैंने हार्पिक लगा रखा है, तो मैं पहले उसको कर दूँगी क्लीन और उसके बाद फिर मैं नहाऊँगी। नहाने के बाद फिर होगा मेरा नाश्ता। ठीक है जी, नाश्ता और लंच जब दोनों। आ जाओ जी, खाना खा लो। 12 बज गए हैं और मेरा काम निपट गया। मशीन लगा रखी है देखो ये, और मैं बाहर बैठी हूँ आंगन में। ये मैं खाना लेके बैठी हूँ। आज मैंने बना रखा है साग, दिखाऊँ आपको। और रोटी मैं लाती हूँ कड़क बनाकर, मैंने ये दोबारा सेकी है, काली हो रखी है। साग बना रखा है, ठीक है। तो जी खाना खाने के बाद मेरे कपड़े धुल गए थे और उसको बस आ गई हूँ मैं अब छत पर डालने के लिए, आप देख रहे हैं। और एक बार के जो मतलब मैंने नहाई थी ना, तो वो कपड़े हुए हैं, उनको डालने के लिए मैं आ गई। और जो मेरी बेड शीट्स हैं, चादर्स वगैरह हैं, उनको मैं डाल के आ गई हूँ मशीन में, क्योंकि मैंने आज वो जो गर्मी में बिछाते हैं ठंडी जो चादर हैं वो वाली मैं हटा चुकी हूँ, और अब मैंने गरम चादर उस पर बेड पर बिछा दी हैं, आपने देखा ही अभी। और आज इतनी बढ़िया हवा चल रही है, ये देखो पीछे से आप देख ही रहे हैं, हवा कितनी मस्त चल रही है। और धूप भी ठंडी है, ज़्यादा तेज़ जैसे तेज़ धूप होती है ना रोज़, वैसी नहीं है, हवा के साथ ही है। और मैं नहा कर आई थी तो खाना खाया मैंने, उसके बाद बस उनका सीधे पहले कपड़े डाल के आ जाऊं और वो यहाँ पर सूख जाएंगे, फिर शाम को उठा के लेके चली जाऊंगी। ठीक है जी, आज का अगर ब्लॉग आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना, और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर लेना। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं तहे दिल से आपको शुक्रिया करती हूँ, क्योंकि आप सब लोग मेरे सब्सक्राइबर हो और मुझे हमेशा सपोर्ट भी करते हो और मेरे चैनल को देखते भी हो। पर सब्सक्राइबर कम देखते हैं, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़्यादा देखते हैं। तो अगर आप देखते हैं मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।